नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पीटीटी परीक्षा 2024 के लिए, यानी इस पेपर को कैसे हल करें, इसकी संपूर्ण रणनीति पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर एक सवाल नहीं रहता कि कैसे हल करें, इसमें बहुत सारे सवाल रहते हैं। पेपर से पहले बरती जाने वाली सावधानियां, पेपर देने के बाद में बरती जाने वाली सावधानियां और पेपर देते समय जिन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सारी बातें जो आप अभी तक नहीं जानते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर जो कैसे हल कर सके, बेहतर से बेहतर हल करने का तरीका आपके सामने रखने वाला हूं। तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, सेशन को पूरा देखें। और देखो, भले आपने मान लो कि तैयारी की हो या नहीं की हो, आप पेपर देने जा रहे हैं, पेपर में बैठने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टली बहुत बहुत खास होने वाली, बस देखना जरूर है आपको बिना स्किप किए। दोस्तों, सबसे पहले तो अपनी बहुत सारी बातें रहेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अब बीएसटीसी करने वाले, मान लो पीटीटी में तो आपने कर लिया, पीटीटी में मेरे साथ जो भी भाई अपने जुड़े थे पिछले 10 दिनों में भी, तो आप उनको मैंने बहुत सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया है। इस बार कोई शुल्क नहीं रखा, तो जिन्होंने देखा है वो जरूर से जरूर जो है मुझे लगता है अपने अंकों में गेन करेंगे। दोस्तों, विजिट वेबसाइट पर हमने बहुत सारी पीडीएफ उपलब्ध करवाई। अगर आपने अभी भी आप अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और जिला लेकर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ग्रुप में पुनः वो नोट्स भेज दिए जाएंगे जो हमने पहले भी भेजे। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे, हम मैसेज कर लेंगे जी, बिल्कुल। तो आप मैसेज कर लेना, नाम व जिले का नाम लिख कर ही मैसेज करें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करेंगे अपने मैटर की। दोस्तों, अक्सर ये जो बातें हैं ये अपन सारी बातें करेंगे, केवल गलतियां ना करें। बिल्कुल भी एक भी गलती अगर कर लिया आपने तो 1 साल के लिए आप स्किप हो जाएंगे, 1 साल तक के लिए आप फिर तैयारी में ही लगे रहोगे, यानी गलती आपको करनी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि भाई पहली रात, यानी कि आपकी 9 तारीख को पेपर है, 8 तारीख को ऐसे सो जाना है। देखो, खाना वाना खाया शाम के टाइम, ठीक है, खाना खाया और उसके बाद में सोना। अब सोना मतलब 8 से 10 घंटे आप नींद ले लीजिएगा, अच्छी मजे की नींद। ऐसे सोना है जैसे घोड़े बेच के सो रहे हैं, है ना। बढ़िया सी नींद ले लेनी है। सुबह जहां पर आपका सेंटर है वहां पे समय पर पहुंच जाए। समय पर यानी कि सुबह जो है, समय पर पहुंचने से पहले वो बातें ध्यान रखें। देखो, आवश्यक परीक्षा उपयोगी वस्तुएं रात्रि को ही रख ले, है ना, रात्रि को ही रख ले, यानी कि कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे पेन है, ब्लू पेन, ठीक है, पारदर्शी होनी चाहिए दोस्तों पेन। आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड जो है वो आधार कार्ड सेम आपकी डीओबी, आपका नाम, फादर नेम, जो एड्रेस है वो आपका कहाँ पे होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड में है वो सेम होना चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर पहचान पत्र ले जा सकते हैं। पहचान पत्र भी गड़बड़ है तो ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर सब में वो चीजें गड़बड़ है, मैच नहीं है, तो फिर अपनी अंक तालिका साथ में लेके जाए। शायद आधार कार्ड और अंक तालिका, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेके जाओगे तो आपको दिलवा देंगे। एडमिट कार्ड आपको साथ में लेके जाना है। तो ये बातें जो है आपने ध्यान दे दी, ये रात्रि को ही अपनी व्यवस्थित रख लें और सुबह उठ के जो है ले जाए। समय पर एग्जाम सेंटर पहुंचे 10 बजे से पूर्व। देखो दोस्तों, आपका समय जो है 11 से लेकर 2 बजे तक का है। इन्होंने ऐसा साफ साफ लिखा है कि 10:30 के बाद में आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो हम क्यों ना 9:30 10 बजे से पहले ही पहुंच जाए। 9:30 पहुंचते हैं तो सबसे पहले मैं तो कहता हूं, समय पर किया गया कार्य, समय पर किए गए कार्य तक कोई नहीं पहुंच सकता। तो आप समय पर पहुंचे, 10 बजे से पहले पहले अपना जो है स्थान जो है देख लें, जो परीक्षा सेंटर है, और निश्चित हो जाए कि भाई हाँ, अब मैं पहुंच गया हूं। दोस्तों, पॉजिटिव माइंड के साथ में, एकाग्रता के साथ में प्रवेश करना है, अपने इष्ट को याद करना है, माता पिता को याद करना है। माता पिता को सुबह जो है बिल्कुल धोख देके जाना है, आशीर्वाद लेके जाना है, ठीक है। और देखो, उसके बाद में पॉजिटिव माइंड रखना है, एकाग्रता बिल्कुल किसी भी प्रकार के। देखो, एक दिन पहले तो आपको 8 तारीख 7 बजे से पहले सब कुछ छोड़ देना है। मोबाइल का ये चैट वगैरह है, किसी से बात करनी है, जैसे कुछ ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं कि अब तुम्हें, बस अगर आपने तैयारी की है तो आप सब कुछ 7 बजे तक स्थगित कर लें। अगर तैयारी नहीं किया तो फिर आपकी वो भाग दौड़ रहेगी कि मैं ये भी वीडियो देख लूँ, इस वीडियो से बहुत सारे सवाल आ जाएंगे, वो ये ऐसा होता नहीं हालांकि। ठीक है, चलिए उसके बाद में मैंने जैसा पॉजिटिव माइंड बताया, एकदम फ्री माइंड हो जाइए। जो भी बातें हुई है, किसी दोस्त ने आपको हर्ट किया या आपने किसी को हर्ट किया, वो सारा भूल जाइए। जो भी आपने कुछ भी आपने करा हो वो सारा भूल जाके पॉजिटिव माइंड रखना है, एकाग्रता के साथ में आपको अब पेपर हल करना है। और अगर इस पेपर में डिस्टर्ब हो गए आप, तो फिर 1 साल के लिए, मान लो 1 साल के लिए हाथ धो बैठोगे।
OMR है आती है OMR आपके पास में। OMR को बड़ी ध्यानपूर्वक भरना है, किसी भी प्रकार की गलती से बचना है। भले ही मैं तो कहूँ गोला भी अगर है ना, गोला भी अगर आप भरें तो अच्छे से भरें। दोस्तों देखो, गोला जो है, गोला भरने की जो OMR शीट है, इसकी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि कैसे भरनी है OMR शीट, ठीक है। ओके, तो OMR शीट ध्यान से भरे। सर्वप्रथम पेपर को पढ़े। दोस्तों आपके पास OMR आ गई, OMR भर दिया आपने अच्छे से, साइन भी कर लिए, और एक बार परीक्षा जो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर होते हैं उनसे बात कर लीजिए कि सर मेरा ये सही तो है ना OMR, तो वो चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आपको पेपर देंगे, तो सर्वप्रथम पेपर को पढ़ना है आपको। हल करने की विधि बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले पेपर को पढ़ना है। पेपर में सिर्फ क्या करना है आपको, पहले जैसे जीके का आप पेपर देख रहे हैं, जीके का सेक्शन, तो जीके के सेक्शन में सिर्फ 10 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। एक मतलब फ्लो बनाने के लिए, एक रिदम बनाने के लिए, रिदम बनाने के लिए, है ना। और उसके बाद में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन देख लेने हैं, हिंदी के 5-10 क्वेश्चन देख लेने हैं, इस प्रकार से। अब ये आपने 5 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन देख लिए, 15 क्वेश्चन देखे, मान लो 5 मिनट लगे, ज्यादा नहीं लगते। अब सर्वप्रथम वो सेक्शन हल करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। दोस्तों अगर आपने रीजनिंग बेहतर कर रखी है ना, तो रीजनिंग को सबसे पहले हल करें। मैं मानूंगा, मैं कहूंगा कि अगर आपकी रीजनिंग बेहतर है तो आप रीजनिंग हल करेंगे, क्योंकि आपको समय बहुत कम लगेगा। आप यकीन मानिए, अगर आपका जीके बेहतर, आपका रीजनिंग बेहतर है ही नहीं, मान लो रीजनिंग बेहतर नहीं है और कुछ भी बेहतर नहीं है, तो पहले जीके से शुरू करिए, ठीक है। और कि भाई सब कॉमन है तो फिर जीके से शुरू करिए। और अगर रीजनिंग बेहतर है सबसे, है ना, सबसे कंपेयर करें तो सबसे बेहतर है तो रीजनिंग पहले करें, जीके बेहतर है तो जीके पहले करें, टीचिंग एप्टीट्यूड पहले बेहतर है, आपकी एक्सपर्ट है आप इसमें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड बेहतर करें। लेकिन अमूमन जो भाई बने हैं वो मुझे लगता है कि रीजनिंग को सबसे लास्ट में रखें, और समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। औसतन जैसे 1 घंटा हो गया यार, मैंने कितने सेक्शन हल करे, अभी तक एक सेक्शन यही हल हुआ है, तो पिछले 2 घंटे में क्या 3 सेक्शन हल होंगे? कदापि नहीं होंगे। तो स्पीड रखनी है आपको, इतने भी नहीं कि मतलब आप 1 घंटा पहले बैठ के हेलो सर मैं तो कर दियो सर याद कर दिया, यूं नहीं करना। अपने जो है पहली टाइम ने मतलब टाइम हाथ आधे हाल लो, ठीक है। यूं नहीं कि मतलब जल्दबाजी भी कर लो तो भी गड़बड़, बहुत ज्यादा धीरे करो ला तो भी टाइम जो है कम नहीं पड़ जाए इन वास्ते क्यों, ठीक है। तो उन हिसाब औसतन टाइम ने विशेष रूप में ध्यान रखना है। पूछ लीजो पर जो भी अपने परीक्षा केंद्र हुए उन्होंने, केंद्र अधीक्षक हुए उन्होंने पूछ लीजो कि भाई किकर कहीं करना है नहीं, मतलब टाइम करके तो कहीं हो यूं। चलो इंग्लिश या हिंदी में ऐसे एक करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप दोनों पेपर हल कर दो, दोनों आएंगे, इंग्लिश भी आएगी और हिंदी का पेपर भी आएगा, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों कर दो, आपको एक करना है दोस्तों, एक के 50 प्रश्न करना है, किसी एक के जो आपको बेहतर लगे। मुझे लगता है आपके लिए हिंदी ही होगी, है ना। इस बार बड़ा बदलाव है दोस्तों, क्या है, बुकलेट को आप साथ में ला सकते हैं, ऐसा पहले नहीं था। बुकलेट और OMR कॉपी आप साथ में लेके आ सकते हैं, तो आपके लिए एक क्या पता, मुझे लगता है इस बार आपको रीचेकिंग का मौका भी दे दे, पर लगता नहीं है। अगर देखो ऐसा करा है ना बुकलेट वाला, तो फिर हो सकता है कर भी दे, बट फिलहाल के लिए ये ध्यान रखें आपकी बुकलेट सीरीज और OMR कॉपी, कार्बन कॉपी साथ में लेके आइएगा। ऐसा नहीं कि वहां रख के आ जाओ, नहीं साहब साथ में लेके आनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है मैंने जो आपको ये चीजें बताई। अब देखो दोस्तों, छोड़ना क्या है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। छोड़ना क्या है, वहां पे एक OMR शीट छोड़नी है, बाकी कुछ नहीं, और वहां की सीट छोड़ देनी है। प्रश्न छोड़ने नहीं है, OMR शीट जो कार्बन कॉपी है छोड़नी नहीं है, और बुकलेट सीरीज भी नहीं छोड़नी। मेरे कहने का मतलब एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, सभी प्रश्न हल करने हैं। जो प्रश्न आपको आ रहा है उस पर दिमाग खपाइए। मान लो कि नहीं आ रहा है एक प्रश्न, ठीक है, नहीं आ रहा तो उस पर दिमाग खपाइए, बहुत ज्यादा खपाइए कि हो जाएगा दिमाग से। हो सके तो आप 1-2 मिनट के लिए उसको स्किप कर दें, 2-4-5 मिनट के लिए, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो आपको लगे ना कि ये हो सकता है तो उसको कर लीजिए, हो सकता है मतलब कर दीजिए, होगा वो, है ना। तो उसमें 80% केस में ऐसा होता है कि वो हो जाता है आपका, ठीक है। तो ऐसे में आपको कोई भी एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। जहां तक मैं मानूंगा कि आपका इस प्रकार से पेपर जो है बेहतर हल हो ही जाएगा। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो हमें कमेंट करके पूछो ना, हम जरूर जवाब देंगे या वीडियो बना लेंगे। अभी भी 1-2 दिन का समय है दोस्तों। फ्री PDF के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिखकर मैसेज करेंगे तो अभी भी आपको जो है पर्सनली हम ग्रुप में ऐड कर लेंगे और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा लेंगे, ठीक है। ओके सर। और बाकी दोस्तों अगर आप BSTC का पेपर देने जा रहे हैं या फिर पशु परीक्षर का भी देने जाओगे तो हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे ग्रुप में एक्टिव रहिए। आपको
प्रतिदिन दिन प्रतिदिन जो है क्लासेस भी दी जा रही है। चलिए ये तो हो गया। अब ये जो सेशन है आपको कैसा लगा? अब 2 सेशन मेरे और आएंगे। OMR कैसे भरनी है, कैसे भरें, ठीक है। एक तो ये सेशन है और दूसरा सेशन मेरा ये रहेगा कि तुक्के कैसे लगाएं। अगर आप कहेंगे तुक्के कैसे लगाएं, अगर आप कहते हैं तो ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। पिछली बार भी बहुत गालियां मिली थी मुझे, मतलब कि उस कमेंट सेक्शन में कि एक दिन में कैसे पास हो जाते हैं, तुक्के कैसे लगा देते हैं। अब ये भी काम करते हैं, है ना, 100% तो चीजें नहीं करती, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं अगर कुछ भी ना करे, 10% भी करे, तो 10 नंबर किसके बताओ अपने ही हुए ना। तो ये बात है। खैर अगर आप कहेंगे तो इसकी वीडियो भी आ जाएगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन नई और वीडियो में, क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, और आज के इस सेशन को अपने परम मित्र के साथ में शेयर जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।